मैं क्लास में अपनी बिल्कुल नई हियरिंग एड पहनकर गया ही था कि टीचर ने तुरंत अपना मार्कर मेज पर पटक दिया। तुम मेरी क्लास में ईयरफोन लगाकर आए हो, इन्हें निकालो, इससे पहले कि मैं खुद निकाल दूं। मैंने शांति से उन्हें बताया, मैम ये ईयरफोन नहीं है, ये हियरिंग एड है। आज पहला दिन है जब मैं अपने दोस्तों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। लेकिन उसने चश्मे के ऊपर से मेरी तरफ देखा और ताना मारते हुए बोली, 20 सालों में इससे घटिया बहाना मैंने नहीं सुना। मैंने कहा, लेकिन मैं इनके बिना सच में सुन नहीं सकता। तभी उसने हाथ बढ़ाया और मेरे कान से हियरिंग एड सीधे खींच कर निकाल दिया। दर्द से मैं चीख पड़ा और अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन उसने मेरी हियरिंग एड अपनी मेज पर रख दी और ऐसे बोर्ड पर लिखती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने खाली कान पर हाथ रखा, मेरा सिर तेज आवाज से गूंजने लगा। फिर उसने मुझे क्लास के दूसरी तरफ से आवाज लगाई। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह मेरे पीछे आई और मेरे कंधे को पकड़ लिया। मैं इतनी बुरी तरह चौंका कि मेरी डेस्क पलट गई। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और बोली, मेरी क्लास में नाटक करना बंद करो वरना मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास भेजकर सस्पेंड करवा दूंगी। फिर उसने अपना फोन उठाया और मेरी माँ को कॉल कर दिया, आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए, ये ध्यान खींचने के लिए विकलांग होने का नाटक कर रहा है। 10 मिनट बाद मेरी माँ क्लास में दाखिल हुई। उन्होंने सबसे पहले मेरे उस कान की तरफ देखा जिसमें हियरिंग एड नहीं था। फिर उनकी नजर टीचर की मेज पर पड़ी जहाँ मेरी हियरिंग एड रखी हुई थी। मेरी माँ शांति से टीचर के पास गई और उसका चश्मा उसके चेहरे से उतार लिया। टीचर घबरा गई और हवा में हाथ मारते हुए बोली, रुकिए, मैं इसके बिना सच में देख नहीं सकती। मेरी माँ मुस्कुराई और बोली, 20 सालों में इससे घटिया बहाना मैंने भी नहीं सुना। फिर उन्होंने मेरी हियरिंग एड वापस मेरे कान में लगाई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे क्लास से बाहर ले गई। और आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो थी टीचर का अपनी ही डेस्क से टकराने की आवाज।